हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 6 रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट नंबर 8 देखते हैं आज हम लोग। ठीक है बाबू, जिसमें हम लोग को जानना है ब्रोंकी के बारे में और लंग्स के बारे में। ब्रोंकी क्या होता है और लंग्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अभी अभी अगर आज मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बुआ आपको बहुत सारे चैप्टर का वीडियो बना हुआ मिल जाएगा पार्ट बाय पार्ट। और आप लोग देख के आप अपने एग्जाम में क्या कर सकते हैं, नंबर अच्छे ला सकते हैं। ठीक है बाबू, बहुत ही इजी वे में आपको डिफाइन किया जाता है इस चैनल पे। तो आप बुआ उसके लिए टेंशन ना लें, ठीक है ना। और बोर्ड का भी तैयारी यहाँ पे वीआईपी वाला सिस्टम से कराया जाता है। तो चलिए बाबू, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर बनिएगा बाबू। पार्ट नंबर 8 है, ठीक है। देखिएगा, ब्रोंकी के बारे में देखना है। ब्रोंकी क्या होता है, तो आप लोग कल देखे थे कि ट्रैकिया जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोला जाता है। ठीक है, जो दोनों लॉन्ग्स में क्या करता है, तो जाता है। ठीक है, अब चलिए बाबू हम लोग देखते हैं क्या चीज के बारे में, उसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। इच ब्रोंकस लेट टू द लंग्स, बोल रहा है कि दोनों ब्रोंकस जो होता है दोनों लंग्स में क्या करता है, पहुंच जाता है। दोनों लंग्स में जाने के बाद ऑफ इट्स ऑन साइड, दोनों अपने अपने साइड में चला जाता है। यानी कि एक ट्रैकिया यहाँ से मतलब जाता है और 2 पार्ट में नहीं, 2 ब्रोंकी में डिवाइड होता है। एक ब्रोंकी राइट लंग्स में चला जाता है और एक ब्रोंकी लेफ्ट लंग्स में चला जाता है। लंग्स बोल दिए, लंग्स होता है, क्या होता है, लंग्स। ठीक है, थोड़ा सा बोलते बोलते ये सब वर्ड ऐसा होता है ना कि अगर आप स्पीड में, खूब स्पीड में बोलिएगा, 10 बार 15 बार बोलते चलिएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा आवाज फंस फंस जाता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। Each bronchus then bronchus into a smaller tube known as bronchioles, बोल रहा है कि जितने भी ब्रोंकस होते हैं, यानी कि जिन 2 पार्ट में जो ब्रोंकिस टूटा हुआ है, ये आगे चल के छोटे छोटे पार्ट में इनका भी डिवीजन क्या होता है, हो जाता है। उस छोटे छोटे पार्ट को क्या बोला जाता है बुआ, तो ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। अब इसके बारे में ये ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस और लंग्स का डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, कल देखेंगे। लंग्स का डायग्राम आप नहीं भी देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रोंकिस और ब्रोंक्यूल्स का क्या करना, हमको डायग्राम देखना होगा। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस का। ठीक है, डायग्राम हम लोग कल के पार्ट में क्या करेंगे, देख लेंगे। दे इंड इन द ग्लोबुल्स कॉल्ड एयर सैक और एल्बोली, बोल रहा है कि जो ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनका जो लास्ट पॉइंट रहता है उनपे एक गोला टाइप बना रहता है। गोला का नाम क्या रहता है, एल्बोली बोलते हैं या एयर सैक बोला जाता है। जहां पे एयर क्या होता है, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, यही छोटा छोटा जो जगह बना रहता है बुआ, वहीं पे क्या होता है, तो गैसियस एक्सचेंज होते हैं। यानी कि गैस का एक्सचेंज एल्वोली में ही होता है। और एल्वोली कहाँ पे रहता है, तो ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट रहता है, उसके लास्ट टिप पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है बाबू, तो चलिए ये चीज आपको अगर नहीं अच्छा से समझ में आया हुआ तो कल डायग्राम देख लीजिएगा। सब चीज का डायग्राम जब देख लिया जाता है तो दिमाग में सेट हो जाता है। लैंग्वेज आप आज देख लीजिए, डायग्राम क्या कीजिएगा, कल देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज बोर्ड पे थोड़ा बाबू जगह नहीं था तो आपको वही समझाने के लिए यहाँ पे हम बनाए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, देखिए ये हो गया क्या, आपका ट्रैकिया यहाँ से डिवाइड हो गया 2 ब्रोंकस में। ब्रोंकस क्या हो गया, आगे चल के बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गए। ब्रोंक्यूल्स क्या हुआ, उसके लास्ट टिप पे क्या बना हुआ है, एयर सैक, जिसको एल्बोली के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। जहाँ पे एयर क्या होता है, तो एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैस क्या होता है, तो एक्सचेंज होता है। यानी कि ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। बस यही तो समझना था यहाँ पे, लास्ट इतना ही तो था। चलिए लंग्स के बारे में देखते हैं हम लोग। लंग्स क्या होता है, लंग्स में होता है वो फेफड़ा, फेफड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यह एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जो हम सॉरी प्रोटेक्टिव नहीं बोलते हैं, सॉरी रिब केस जो होता है वह क्या है, प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। जो क्या चीज को प्रोटेक्ट करता है, तो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और लंग्स का क्या काम है, तो हमारे बॉडी में गैसियस एक्सचेंज कराना। ठीक है, चलिए
लंग्स आर टू इन नंबर, लंग्स बोल रहा है कि लंग्स कितने नंबर में होते हैं, तो दो होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। दो, दोनों साइड में, लेफ्ट में और राइट में, दोनों साइड में दो लंग्स रहते हैं, ठीक है। एंड आर प्रेजेंट इन द चेस्ट, और कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो हमारे चेस्ट कैविटी यानी कि छाती में प्रेजेंट रहता है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, छाती बोला जाता है, ठीक है। चेस्ट यहीं पे प्रेजेंट है हमारा लंग्स, ठीक है ना, दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। of the body, air sac are richly supplied with blood, take in oxygen and give out carbon dioxide and water। बोल रहा है कि जो एयर होता है वह हमारे एयर सैक पे पहुंचने के बाद में क्या होता है, तो मतलब एक्सचेंज होने के बाद में वह सप्लाई होता है हमारे ब्लड में, और ब्लड क्या करता है, तो ऑक्सीजन, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन क्या करता है, मिल जाता है, समझिए। लंग्स में हवा क्या करता है, पहुंचता है, वहां पे एयर सैक के माध्यम से एयर क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब वहां से छट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, तो ब्लड में चला जाता है। और ब्लड क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का विस्तृत करा देता है, यानी कि पहले ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ब्लड में मिलता है, और ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को फैला देता है, ठीक है। चलिए यही तो चीज था यहाँ पे। और बाहर क्या क्या चीज को निकालता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को बाहर निकाल देता है। ये तो आप लोग ऊपर से देखते आ रहे हैं कि रिस्पिरेशन में क्या होता है, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट दूसरे का नंबर पॉइंट, ब्लड कैरी ऑक्सीजन, बोल रहा है कि ब्लड जो होता है वह कैरी करता है ऑक्सीजन को, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन को क्या करता है, ढोता है, ले जाता है, ठीक है, टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स। बोल रहा है कि लंग्स से हमारे पूरे बॉडी में अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कोई कराता है तो वह क्या चीज कराता है, ब्लड कराता है, ठीक है। चलिए बाबू यही था आज के क्लास में, हम लोगों को जानना था लंग्स के बारे में और ब्रोंकियस के बारे में। चलिए ये चीज खत्म हो गया रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग इस चीज का डायग्राम कल के पार्ट में देख लेंगे, और डायग्राम देखने के बाद में अगले जो टॉपिक होगा, नया टॉपिक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बाबू क्लास यहीं पे खत्म हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और बाबू अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है, और प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है, दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक छोटे से आप गुरु बोल सकते हैं, सर बोल सकते हैं, भैया बोल सकते हैं, जो बोलना होगा वो बोल सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन अच्छा ही बात बोलिएगा, ठीक है। चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, आपको दिल से रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।